नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले मैं अगर देखूं तो आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है, ये पूरी हथेली को पार करती हुई इस समय दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि आप इस समय बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपका व्यक्तित्व प्रायः बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व बन गया है। आप इस समय ज़्यादातर कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन यकीन मानिएगा, मैं बहुत शानदार उपाय आपको दे रहा हूँ। 2-3 चीज़ें खराब है, उनका सही उपाय दे रहा हूँ। अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हैं, बहुत सरल है, कुछ क्रियाएं हैं, कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, ज्योतिषीय हैं, प्राकृतिक हैं, वैदिक हैं। अगर आप करते हैं तो आपका, अगर हम शुक्र का भाग देखें तो यकीनन ये एक्यूरेट हिसाब से बता रहा है कि जीवन काल के 56 ईयर के बाद से, मानी 57 की ईयर से आपका बहुत अच्छा समय निकल कर आ रहा है और आपका बुढ़ापा बहुत शानदार गुजरने वाला है हर किस्म से, अगर हम देखते हैं तो। दूसरी बात देखें, 3 वर्षों तक अभी आपकी जीवन में संघर्ष की स्थिति है, अभाव की स्थिति है, उतार चढ़ाव की स्थिति भी स्पष्ट दिखाई दे रही है, जो थोड़ा चिंताओं को भी बढ़ा रही है। और जो आपके अंदर की अंदरूनी खुशियां हैं, जो आपके जीवन का उत्साह है, जो ऊर्जा है, इन चीज़ों को निष्क्रिय करता हुआ ये दिखाई दे रहा है। सीधा सीधा आगे चलते आएंगे, लेकिन ये बता रहा है कि आगे चलकर श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल करेंगे, ये स्थिति दिखाई दे रही है। आपका पहला सवाल है, आगे तरक्की है या ऐसा ही रहेगा? आगे तरक्की निश्चित तौर पे है, लेकिन वर्तमान की एक समस्या आपकी हथेली में बहुत बड़ी है और इसी की वजह से सारी चीज़ें खराब हो रही हैं और इन चीज़ों को आपको ठीक करना है। सबसे पहले देखें तो आपकी हथेली, पूरी हथेली में अगर आप देखेंगे, रेखाओं का जाल बना हुआ है और इन रेखाओं के जाल में भी आपकी हथेली को राहु की रेखा यहाँ पे काटती हुई दिखाई दे रही है, नाड़ी रेखाएं। जब भी हथेली को नाड़ी रेखाएं काटती है तो जीवन में सबसे पहले ये जीवन की लकीर को काटती है, तो जीवन में कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करवाती है। फिर ये आपकी करियर और धन की रेखा को काटती है, तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके ये भयंकर उतार चढ़ाव देता है। ये मस्तिष्क लकीर को जब काटती है तो मानसिक तनाव की स्थिति को देते हैं, मानसिक तनाव से कम नहीं होने देती है और धीरे धीरे अगर ये हृदय लकीर को भी काटें तो रिश्तों पर भी जीवन में प्रभाव डालती हैं। ठीक है ना? और इसके साथ साथ ये जाल बहुत खराब माना गया है। किसी भी व्यक्ति की हथेली में रेखाओं से जाल बन जाए तो ऐसे व्यक्ति को बड़ा सावधान रहना चाहिए। और निश्चित ही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे पास आए आप, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आप किसी भी उम्र के व्यक्ति हैं, आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, जरूर अपनी हथेली को अपने महाराज जी से, मानी अपने कुल पुरोहित से हो या जो आपके नज़दीकी ब्राह्मण हो, जो हस्तरेखा को भली भांति जानते हो, उनसे जरूर परीक्षण करवाएं, विश्लेषण करवाएं, दिखाएं। और इनका छोटा छोटा प्राकृतिक बहुत सुंदर उपाय होता है,
थोड़ा लंबा टाइम जरूर करना पड़ता है, 4-6 महीने का ये करना पड़ता है, लेकिन व्यक्ति कर सकता है, बहुत सरल होता है, अपने काम के साथ साथ कर सकता है। तो इन चीज़ों को जरूर करें और इस चीज़ से जो है राहत पाएं और अपने जीवन को तरक्की के मार्ग पे ले जाएं, कामयाबी हासिल करें। लेकिन जरूर दिखाएं, किसी को भी दिखा सकते हैं आप, ठीक है ना। अब देखो, जब ये जाल होता है तो इसका प्रभाव प्रैक्टिकल रूप में कैसा पड़ता है। सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा आपके मन पर और आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में उलझन की स्थितियां ये क्रिएट करता है। ये व्यक्ति को कई बार दुविधा में डाल देता है। व्यक्ति हमेशा ज़्यादातर कन्फ्यूजन की स्थिति में रहता है और उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण होने बैठ जाती है, खत्म होने बैठ जाती है। ऐसा व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है और लेता भी है तो कई बार वो डिसीजन गलत साबित होता है, जिसका भुगतान व्यक्ति को जीवन में करना पड़ता है। दूसरा इसका जो प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। ये हमेशा आपको आर्थिक रूप से कमजोर करता है। मानी जैसे आपके पास कितना भी पैसा आ रहा हो, पैसा रुकता नहीं है। सबसे पहले इसकी एक पहचान है, आपके हथेली में कभी पैसा नहीं रुकेगा। आप चाहकर भी एक सही ढंग से संचय नहीं कर पाएंगे, धन का संचय। और दूसरी बात है, ये हमेशा आपको दरिद्रता की ओर ले जाएगा, बरकत की कमी करेगा। माने कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से ये कमजोर करता है। तीसरा ये प्रभाव देता आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, इसमें ये विकार देने की कोशिश करता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां ये खड़ी करता है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव, तीव्र प्रभाव पड़ता है इसका आपकी डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था वो सफलता का स्तर नीचे की तरफ धंसता है। सफलता के जो स्तर है वो माइनस की तरफ आता है, प्लस की तरफ नहीं जाता है। मानी मनुष्य जीवन की जो नींव की जड़ें हैं उनको यो हिला देता है और खोखला कर लेता है। और जब व्यक्ति की नींव खोखली होती है तो कुछ समय बाद व्यक्ति धड़ाम से नीचे गिर जाता है, संभल नहीं पाता है। तो अपनी नींव की जड़ों को मजबूत करने के लिए, इस नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करने के लिए आपको क्या करना है, देखिएगा 3 चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसमें अंगूठी पहनने से, माला जाप करने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें आपको क्या करना है, आपके शरीर के अंदर क्या है, नेगेटिव ऊर्जा है, उसको बाहर करना है। और बाहर कैसी होगी, आपकी वायु के द्वारा। जो श्वास आप लेते हैं उस श्वास के द्वारा, जब श्वास लेते हैं तो पॉजिटिव वायु आपके अंदर जानी चाहिए और वो श्वास इतनी तीव्र होनी चाहिए कि आपके अंदर की जो नेगेटिव वायु है वो धीरे धीरे आपके रोम छिद्रों से बाहर आती जाए और फिर दोबारा अंदर ना जाए, ठीक है ना। और आपके जो पंच महाभूत हैं, पंच तत्व, वो अपनी सही दिशा में रहे और सही क्रियाओं को स्पंदन करते रहे, तब जाके नेगेटिव ऊर्जा खत्म होती है। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसके लिए वनस्पति स्नान की एक छोटी प्रक्रिया होती है, उसको करना पड़ता है। अब उससे क्या होगा, वनस्पति स्नान से देखिएगा, हमेशा वनस्पति स्नान से एक चीज होती है, आपके शरीर को साफ करता है और आपके जो रोम छिद्र है उसको खोल लेता है और ऐसा पदार्थ उनमें जमा लेता है, ऐसी हवा उसमें जमा लेता है जिससे बाहर से नेगेटिव ऊर्जा फिल्टर होके खत्म हो जाए और पॉजिटिव ऊर्जा आपके
जो श्वासों के द्वारा अंदर की ओर चली जाए और नेगेटिव ऊर्जा बाहर चली जाए। अब उनसे रोम छिद्र खुल गए। अब पॉजिटिव ऊर्जा को अंदर लाने के लिए, नेगेटिव ऊर्जा को बाहर करने के लिए आप क्या करेंगे? एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको करना है, क्योंकि आपके शरीर में 9 द्वार हैं, मूलाधार से लेके ब्रह्मरंध्र तक, और उसमें जो प्रकृति से मूल रूप से जुड़े हैं वो 7 द्वार हैं, 7 चक्र। और वो 7 चक्र इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ जुड़े होते हैं। इसलिए आपको दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। और उसके बाद एक दिव्य योग ध्यान क्रिया है, एक प्रकार का प्राणायाम है, मेडिटेशन है, एक प्रकार का योगा है। ये 3 चीज़ें बहुत सरल हैं। अगर इनको आप कंटिन्यू करते हैं तो आपकी हथेली में, आपके जीवन में जो ये नेगेटिव ऊर्जा है, जो ये विभिन्न आयामों पे अपना ज़बरदस्त प्रभाव दे रही है, ये ख़त्म हो जाएगी। अब देखिएगा, इसमें राहु का भी प्रभाव है, और जब राहु का प्रभाव इस प्रकार से होता है तो कुछ चीज़ें घटित होती हैं। या तो आपका जो कारोबार है या नौकरी है, नौकरी हो तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं, नौकरी छूट जाती है, या उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। आपका अगर व्यापार चल रहा हो, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, या कोई धोखा करके चला जाता है, ठीक है ना, या आप कहीं ना कहीं जो है फंस जाते हैं, ठीक, या तो व्यापार धड़म से गिर जाता है, या तो अगर ये नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति आती है आप कर्जे में आ जाते हैं। अगर ये भी नहीं हुआ है आपके साथ, तो तीसरा क्या होता है, आप किसी वाद विवाद में फंस जाते हैं, कोर्ट कचहरी का मामला बन जाता है। ये भी नहीं हुआ है मानो, फिर बहुत गलत है, फिर आपको सावधान रहना है, क्योंकि फिर ये आपके अंदर रहस्यमय बीमारी को उत्पन्न करता है, ठीक है ना। और उस बीमारी ऐसी होती है कि बीमारी कहाँ से आई, इसका इलाज क्या है पता नहीं चलता, और लंबे दौर तक व्यक्ति जो है इन बीमारियों से जूझता है, ठीक है ना। अब इसके लिए मैं एक राहु का उपाय भी आपको दूंगा। 3 क्रियाएं हैं और एक छोटा सा राहु का उपाय है। इसका दान और पूजा भी होती है, ये जरूरी होती है करना, ठीक है ना, राहु को ठीक करने के लिए, ठीक। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी हथेली में है। आगे तरक्की है या ऐसा ही रहेगा, आपने कहा है, तो मैंने बता दिया है कि देखिएगा, अभी 3 वर्षों तक तो स्थिति ऐसी ही है, फिर भी एक्यूरेट चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। 57 की ईयर से बहुत अच्छा समय आपका शुक्र की वजह से आ रहा है, और शानदार चीज़ें उभर कर दिखाई दे रही है। दूसरा प्रश्न आप करते हैं, भविष्य कैसा है, दुख कितना है, सुख कितना है, स्वभाव कैसा रहेगा, और आयु कितनी है। भविष्य कैसा है ये तो मैंने पहले ही बता दिया, बहुत अच्छा है। और एक चीज़ और उभर कर आ रही है भविष्य के लिए, आपकी हथेली में एक शानदार लकीर उत्पन्न हो रही है। ये आपके जीवन में 56 ईयर के बाद से ज़बरदस्त प्रभावी दिखाई दे रही है, और आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन करती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं आपको ये सौभाग्यशाली बना रही है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बनने वाला है। आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम चल जाएगा। ये स्थितियां यहाँ पे ये रेखा दे रही है। दूसरा, ये रेखा बता रही है कि आगे चलकर आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा, और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहने वाली है, ये आप अनुभव भी करेंगे। दूसरी, ये इंगित कर रही है कि आने वाले समय में आपके अंदर जो अच्छी प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म भी तैयार करेगा। आपके अंदर जो सोचने और समझने की ताकत है उसका लाभ होगा, और ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आएगा
कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे, कोई निर्णय ले लेंगे, तो उसे अंत तक निभाने का जो आपका जो है सामर्थ्य वो भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली आगे रहने वाला है, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। तो भविष्य के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। दूसरी चीज़ अगर देखो भविष्य के लिए, तो आपकी हथेली में ये हृदय रेखा है जो आपकी इंडेक्स की फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में जा रही है, और कहीं ना कहीं इन दोनों ग्रहों का, बृहस्पति का और शनि का प्रभाव भी इस पे पड़ रहा है। तो आपने जब स्वभाव की बात की, तो यहाँ पे दयालु स्वभाव जिसको कहते हैं, भावुकता जिसके अंदर हो, दयापन और करुणा जिसके अंदर हो, ये दिखाई दे रही है। दूसरा ये बता रहा है कि इनकी वजह से आगे चलकर जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बढ़ेंगी और आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी, बहुत आगे बढ़ने की रहेगी, और कहीं ना कहीं आपकी इच्छा भी एक अच्छे स्तर तक पहुंचने की रहेगी। शनि के कारण इसके लिए आप अपने जीवन काल में जो कुछ हो सकता है उसको भी करेंगे, ये स्पष्ट तरीके की यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है। जहाँ तक आयु की बात है, इसको अगर हम सीधा इधर मोड़े तो 90 प्लस आपकी आयु यहाँ पे दिखाई दे रही है, और मस्तिष्क रेखा भी बहुत लंबी है। जीवन की रेखा भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, और इसमें बहुत सारे चिन्ह भी बन रहे हैं। तो एक तो परिवार के प्रति जो है समर्पण की भावना दिख रही है। जीवन में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म और धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, और यात्राओं का लाभ भी होने वाला है। इन चीज़ों की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। तो आपका सवाल है भविष्य कैसा है, दुख कितना है, दुख के बारे में मैंने बता लिया, सुख कितना है, इन दोनों के बारे में मैंने जो है आपके सुखों को भी बता दिया है, और आयु, स्वभाव और आयु के बारे में भी हमने बता दिया है। करियर और धन की रेखा की बात करें तो करियर और धन की रेखा धीरे धीरे विकसित हो रही है, लेकिन ये अपना एक्यूरेट फल 57वें वर्ष से देना शुरू करेगी, क्योंकि अभी ये नेगेटिव ऊर्जा से ग्रसित है, तो इसका फायदा आपके जीवन काल पर नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना। आपका अगला सवाल है कारोबार, पैसा, प्रॉपर्टी कितना होगा। यहाँ पे कारोबार की एक रेखा जा रही है, धीरे धीरे बढ़ती हुई दिख रही है। एक तो ये आयु को बढ़ाने वाली रेखा है, सफलता निश्चित तौर पे जीवन में मिलेगी ये दिखा रही है, और कारोबार बहुत अच्छा रहेगा, मानी व्यवसाय में तरक्की को दिखा रही है, और बोलने के कारण आप अपने जीवन काल में अच्छा खासा धन कमाएंगे। ठीक है ना। जो पैसा आपने बोला था ये अच्छा रहेगा, कितना रहेगा ये नहीं बताऊंगा कि 10,000 रहेगा या 20 लाख रहेगा, लेकिन अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा। अब जहाँ तक आपने प्रॉपर्टी की बात की है, प्रॉपर्टी का योग आपका मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग दिखाई दे रहे हैं, और इसका आगे चलकर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, आगे चलकर एक तो आँखों में चश्मा लग सकता है जिसको नज़र दोष कहते हैं, दूसरा पेट से संबंधित परेशानियां, और शुक्र से संबंधित, शुक्र जनित जिसको पेशाब के रोग कहते हैं, शुगर कहते हैं, किडनी की प्रॉब्लम कहते हैं, इसकी संभावना को ये दिखाता है, या एसिडिटी वगैरह की इनकी संभावना को दिखाता है। तो आपको योगा है, प्राणायाम है, ये अच्छा करना है। और जैसा बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा इत्यादि खाते हो तो बिल्कुल बंद करने की कोशिश करें, धीरे धीरे कम करें। चाय वगैरह पीना लगभग बंद करें, तो चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आने बैठ जाएगी स्वास्थ्य से संबंधित। आपने लिखा है पत्नी सुख, बच्चों का सुख, परिवार सुख कितना है। ठीक है ना। देखिएगा जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, आपकी हथेली में एक रेखा इस प्रकार से जा रही है, और आपका बृहस्पति का पर्व थोड़ा डाउन हो रहा है। इससे जो
दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां आने की संभावना को दिखा रहा है। जहां तक बच्चों का सुख है, आपका ये वाला पर्वत अगर अच्छी स्थिति में आता है तो शुक्र आपका अच्छे भाव में है, तो निश्चित रूप से जो है परिवार का सुख आपको आगे चलकर बहुत अच्छा मिलेगा। अभी थोड़ा सा हर चीज से जो है चरम सुख का भोग के बीच में परिस्थितियां आ रही हैं। आप लिखते हैं कौन सा ग्रह कमजोर है और कौन सा ग्रह मजबूत है। यहाँ पे देखेंगे तो आपका बृहस्पति, भले ही इस पे जो चिन्ह है अगर देखें ध्यान से तो इस प्रकार के चिन्ह निकल रहे हैं, जिसको वर्ग के चिन्ह कहते हैं। विंडो, जब विंडो आता है तो ऐसा व्यक्ति कारोबारी होता है, और कई बार तो एक से ज़्यादा कारोबार ऐसा व्यक्ति करता है, और अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज रखता है कि उसकी टीचिंग तक दे सके, वही आपकी हथेली में है। लेकिन बृहस्पति थोड़ा कमज़ोर है, साधारण अवस्था में बैठा हुआ है, और आपके अंदर भी साधारणता देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, सामान्य व्यक्तित्व की ओर आपको ले जा रहा है। तो दूसरा अगर हम बात करें, आपका शनि कमज़ोर नहीं है, लेकिन हल्का जो है यहाँ पे बकरी अवस्था में आ रहा है, दूषित आ रहा है। जब ये दूषित होता है तो आपका जो नौकरी का मामला है, जो आपका बिजनेस का मामला है, उसमें ये कहीं ना कहीं अड़चने देना शुरू करता है, और कई बार जो है जो बिना वजह की चिंताएं या कोई ना कोई ऐसी वजह प्राप्त करता है जिससे तनाव की स्थिति बनी रही। सूर्य पे अगर हम देखें अच्छे चिन्ह बन रहे हैं, त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसका लाभ बहुत अच्छा होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी। यहाँ पे आपका बुध बहुत अच्छा है। एक तो ऊपर की ओर जाती हुई रेखाएं, बुढ़ापे में के अंतिम समय तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा, सेवा भाव बहुत अच्छा रहेगा, बिजनेस माइंड बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति चाहे क्षेत्रीय हो चाहे इंटरनेशनल हो, 2-4 भाषाओं का जानकार होता है, बोलना नहीं भी जानता हो तो समझ लेता है, और कहीं ना कहीं बुद्ध वाणी का कारक है, अच्छी चीज दिखाई दे रही है। निम्न मंगल और उच्च मंगल अच्छे हैं, तो पराक्रम जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, और कहीं ना कहीं जो भी आपसे मिलेगा वो भी कंफर्टेबल फील करेगा। चंद्रमा अभी थोड़ा सा अनबैलेंस है, लेकिन आगे चलकर अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, या ये बता रहा है कि मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति रहने वाली है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, आगे चलकर शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया हो जाएगा, आपके अंदर क्रिएटिविटी आ जाएगी। ये इन चीज़ों को बता रहा है। शुक्र की बात करें तो शुक्र भी अच्छी स्थिति में आ रहा है। आगे चलकर शुक्र मतलब सुख, शुक्र मतलब सुंदरता, शुक्र मतलब सौंदर्य, शुक्र मतलब सुखद जीवन। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये चीज़ें ये उभारने वाला है। हाँ, लेकिन केतु की अगर बात करें, केतु आपका स्पष्ट कह रहा है स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही आपको श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी। राहु बहुत ज़्यादा खराब है, तो राहु का उपाय बहुत जरूरी है करना। कौन से ग्रह ने मदद की है, कौन से ग्रह ने हानि की है, आपका अगला सवाल देखिएगा। ये राहु ग्रह ने आपको बड़ी हानि, बड़ा संघर्ष, बड़ा उथल पुथल जीवन में दिया है। जहां तक हम बात करें, अब तो ये कमजोर हो गया है, लेकिन दोनों गुरुओं ने आपकी मदद की है, देवगुरु बृहस्पति ने और दैत्य गुरु शुक्र ने, इन दोनों ग्रहों ने आपकी अच्छी मदद की है। सावधानियां, परहेज, धोखा, धात और बीमारी। सावधानियां क्या है देखिएगा। एक तो क्या है, आपका अंगूठा स्पष्ट बता रहा है कि आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं, निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। आपको कहीं ना कहीं जो है बड़ा सोच समझकर जीवन में निर्णय लेना है। हाँ, 56 वर्ष की आयु के बाद
आपका बहुत शानदार दोबारा भाग्योदय यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये स्पष्ट तरीके से। अब किससे बचना चाहिए आपको, देखिएगा। एक तो जल्दबाजी से, दूसरा उतावलेपन से, तीसरा भावनाओं में आकर बड़ा निर्णय नहीं लेना है। इन चीज़ों से बचना है। धोखा राहु ने करवा लिया है, आगे नहीं करे इसके लिए जो है मैं उपाय दे रहा हूँ। धात और बीमारी के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। आप लिखते हैं पान मसाला तंबाकू बीड़ी सिगरेट का आपका कारोबार है जो राहु से संबंधित है, और जब राहु खराब होता है इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, आरोग्य के मामले में हो, तंदुरुस्ती के मामले में हो, या धन इत्यादि कारोबार के मामले में हो। यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। लेकिन यहाँ पे तिल है, ये थोड़ा सा जो है व्यक्ति की जो सम्मान होता है उसको ठेस पहुंचाता है। इसका मैं उपाय दूंगा, जरूर करें। मिडिल फिंगर हल्की तरह से इस तरफ झुकी हुई है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता दिखाई दे रही है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी है, दोनों बराबर हैं। तो धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान आपके लिए समय जरूरी हो गया है, और मात्र लक्ष्य भी अभी यही दिखाई दे रहा है। सबसे छोटी उंगली इस तरफ झुकी हुई, धन कमाने की ललक बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन पहले पौरवे तक नहीं पहुंच रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी रहेगी। तो इस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो बहुत अच्छा जो है आपका इन चीज़ों में जिसको कहते हैं विस्तार होगा, और ये परेशानियां आपको नहीं होंगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया है। साथ में उपाय विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ये आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।